प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम महाभारत से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा जीके में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। महाभारत एक महान महाकाव्य था जिसकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो महाभारत का प्रमुख पात्र था वो था शांतनु। कौन था बच्चे? शांतनु। और ये कौन था शांतनु? ये महाराजा, एक राजा हुआ हस्तिनापुर का जिसका नाम था प्रताप, उसका पुत्र था कौन? शांतनु। ठीक है प्यारे बच्चों, और शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। किससे हुआ था शांतनु का विवाह? गंगा से हुआ। और गंगा का एक पुत्र था देवव्रत। कौन था? गंगा का एक पुत्र था देवव्रत। और दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। किससे हुआ था? मतलब शांतनु का जो पहला विवाह था वो किसके साथ हुआ था? गंगा के साथ हुआ था। और गंगा का एक पुत्र था जो था देवव्रत। फिर शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ। सत्यवती के दो पुत्र थे, एक था चित्रागंध और एक विचित्र वीर्या। ठीक है बेटे, किसके पुत्र थे? सत्यवती के। इतना ध्यान रखना। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था। जब शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, गंगा ने कुछ शर्तें शांतनु के सामने रखी थी कि महाराज मैं तभी आपसे विवाह कर सकती हूँ जब आप मेरी शर्तों को मानोगे। ठीक है, उसने कहा, गंगा ने बोला कि आप मुझे कोई भी कार्य करने से नहीं रोकोगे। ठीक है, तो गंगा के पास, जब भी गंगा के पास कोई पुत्र पैदा होता वह उसे जन्म के समय ही गंगा में बहा देती थी। इस तरह उसने अपने 7 पुत्र गंगा में बहा दिया। यह सब देखकर शांतनु ने गंगा को 8वें पुत्र को बहाने से रोक दिया। अब गंगा के 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत, जिसे हम भीष्म के नाम से भी जानते हैं। क्या था बच्चे? देवव्रत था, जिसे हम भीष्म के नाम से भी जानते थे। और शांतनु ने 8वें पुत्र देवव्रत को गंगा में बहाने से रोक दिया। तभी गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती है और देवव्रत को अपने साथ ले जाती है। और उसका पालन पोषण करने के बाद जब वह बड़ा हो जाता है, दोबारा से शांतनु के पास देवव्रत को छोड़कर चली जाती है। ठीक है बेटे, अब यहाँ से स्टार्ट होता है शांतनु। शांतनु ने सत्यवती से शादी की। अब पहले बता चुका हूं कि शांतनु ने दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। और जब शांतनु ने सत्यवती से शादी की तो उसके 2 पुत्र हुए, एक था चित्रगंधा और एक था विचित्र वीर्या। विचित्र वीर्या था जो शांतनु का छोटा पुत्र था। कौन था बेटा? छोटा पुत्र था शांतनु का विचित्र वीर्या, ध्यान रखना। और उसके बाद विचित्र वीर्या के आगे 2 पुत्र हुए, एक हुआ धृतराष्ट्र और दूसरा हुआ पांडु। ध्यान रखना है, विचित्र वीर्या के 2 पुत्र हुए, एक हुआ धृतराष्ट्र और दूसरा हुआ पांडु। पांडु की जो पत्नी थी उसका नाम था कुंती, और धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी उसका नाम था गंधारी। ठीक है प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हुई और पांडु की शादी किससे हुई थी? कुंती से हुई थी। ठीक है, और कहा जाता है कि धृतराष्ट्र था जो जन्म से ही अंधा था। और जब गंधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह हुआ तो गंधारी ने अपने आंखों पे ब्लैक पट्टी बांध ली थी कि मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। और उसके बाद गंधारी थी जो कौरवों की माता थी और कुंती थी जो पांडवों की माता थी। और कौरवों की एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला। क्या था प्यारे बच्चों? दुशाला। यहाँ से स्टार्ट होता है बेटे।
ठीक है ना, क्योंकि 100 कौरव थे और पांडव, महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और किसके बीच हुआ था प्यारे बच्चों, पांडव और कौरवों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। यहाँ तक ये कहानी पर मुख्य पात्र था इसका शांतनु, और शांतनु किसका पुत्र था, महाराजा प्रताप का पुत्र था। शांतनु का विवाह किससे हुआ था, गंगा से हुआ था। गंगा का एक पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत, और दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रगंगा और विचित्र वीर्या। ठीक है, शांतनु गंगा से विवाह किया जब गंगा ने उससे कुछ शर्तें रखी थी, और 8वें पुत्र उसने बहाने से मना कर दिया था, रोक दिया था, और गंगा उसको छोड़ के चली गई थी और देवव्रत को अपने साथ लेके चली गई थी। और शांतनु सत्यवती से शादी की, और उसके 2 बेटे थे, एक चित्रगंगा था, दूसरा होता विचित्र वीर्या। विचित्र वीर्या के 2 बेटे होते हैं, एक धृतराष्ट्र होता है, दूसरा होता है पांडु। और पांडु गंधारी, धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से होता है, और पांडु का विवाह होता है कुंती के साथ। किसके साथ होता है प्यारे बच्चों, कुंती के साथ होता है। और कुंती का जो बड़ा पुत्र था वो था कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण बोलते हैं उसको। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद 5 पांडे, युधिष्ठिर, उसके बाद इसका पुत्र हुआ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुंती के थे, पांडु के थे। और युधिष्ठिर की जुआ खेलते हुए, युधिष्ठिर क्या, जुआ खेलते हुए अपना राजपाट हार गया था। कब हारा था अपना राजपाट, ये जुआ खेलते हुए अपना राजपाट हार गया था। और कर्ण का पालन पोषण, किसका पुत्र था कर्ण, कुंती का पुत्र था। और इसका पालन पोषण किसने किया था, राधा ने किया था, और राधा और अधिरथ ने किया था। कर्ण का पालन पोषण किसने किया था, राधा और अधिरथ ने कर्ण का पालन पोषण किया था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। कौन थे प्यारे बच्चों, पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। ध्यान रखना बेटा। और द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुड़गावा, गुड़ग्राम बोलते हैं जिसको, वो उसका नाम पड़ा था, उसको गुड़गावा को द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना सब राजपाट हार गया था, और कर्ण का पालन पोषण अधिरथ के द्वारा और राधा के द्वारा किया गया था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, और गुरुग्राम, इन्हीं के नाम पर ही गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम पड़ा, द्रोणाचार्य के नाम पर ही। और इसको पहले द्रोण नगरी भी कहा जाता था। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध के जो मुख्य पात्र थे, एक था अर्जुन और दूसरा था दुर्योधन। कौन थे बेटे, महाभारत के युद्ध के मुख्य पात्र थे, एक था अर्जुन और दूसरा था मेरा दुर्योधन। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों आपको। और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था, ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों, वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया था। ठीक है, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों। और उसके बाद महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। लेखन श्री गणेश जी के द्वारा किया गया था। लेखन किसके द्वारा किया गया था, श्री गणेश जी के द्वारा किया गया था। और उसमें बेटा वेद व्यास जी का पूरा नाम द्वैयापन वेद व्यास जी था। द्वैयापन वेद व्यास जी था। वेद व्यास जी का पूरा नाम, वेद व्यास जी का नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। क्या था प्यारे बच्चों, सत्यवती था। और पिता का नाम पराशरव ऋषि थे। कौन थे बेटा, पराशरव ऋषि थे। और महाभारत का पूरा नाम था जयसहित्य। क्या था प्यारे बच्चों, जयसहित्य किसका नाम था, महाभारत का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद
8800 श्लोक थे उस समय इसमें। उसके बाद 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। महाभारत कहा जाने लगा। अध्याय 18 है और इसमें छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से भी जाना जाता है और इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था महाभारत का युद्ध? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था प्यारे बच्चों? ये 900 ईस्वी महाभारत युद्ध HSC के अनुसार 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 900 ईस्वी पूर्व यह युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध 18 दिन तक चला। कब तक चला प्यारे बच्चों? 18 दिन तक चला यह युद्ध। और महाभारत में हरियाणा को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुधन्य कहा जाता था। ऋग्वेद में हरियाणा को रज कहा जाता था और महाभारत में हरियाणा को क्या? बहुधन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहुधन्य कहा जाता था। यहां से बेटा अभिमन्यु का पुत्र क्या कौन था बेटा? पृष्ठ। कौन था बेटा? अभिमन्यु का पुत्र था पृष्ठ और पृष्ठ का पुत्र था जन्मेजय। ध्यान रखना है, अभिमन्यु था जो अर्जुन का पुत्र था और अभिमन्यु का पुत्र पृष्ठ था और पृष्ठ का जो पुत्र था वो था जन्मेजय। ठीक है बेटा, कौन था बेटे? जन्मेजय। और राजा पृष्ठ ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया था। किसको बनाया था? पृष्ठ ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था और दूसरी राजधानी असंध को बनाया था जो करनाल जिले में पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ समझ में आया? और देखो, प्राचीन कथा के अनुसार जो पृष्ठ के पुत्र जन्मेजय थे, पृष्ठ के पुत्र जो थे, उन्होंने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था बेटा? सर्प दमन यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? जन्मेजय ने। जन्मेजय ने नागों को हराकर, जन्मेजय ने क्या? सर्प दमन यज्ञ करवाया था जिसमें इन्होंने नागों को हराकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। जन्मेजय की मृत्यु, अब जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मण युद्ध में हुई थी। कब हुई थी? ब्राह्मण युद्ध में हुई थी। ठीक है बच्चे, अब देखो प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब श्री कृष्ण, बेटा कौन? श्री कृष्ण इसके प्रमुख पात्र है महाभारत के। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधन्य कहा जाता था। और श्री कृष्ण, ये ध्यान रखना है, श्री कृष्ण इस महाभारत के एक प्रमुख पात्र है। इसने ज्योतिषर सरोवर पर, एक ज्योतिषर नामक स्थान है जिसे ज्योतिषर सरोवर नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1000 फीट है। कितनी है बेटा? लंबाई 1000 फीट है। और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को ज्योतिषर सरोवर पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और किस पेड़ के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे दिया था ये गीता का उपदेश। ध्यान रखना, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। कहाँ पे दिया था? ज्योतिषर सरोवर पे दिया था। किस वृक्ष के नीचे दिया था? वट वृक्ष के नीचे दिया था, जिसे बरगद के वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। और अभिमन्यु ने, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की तो वहां पे उस चक्रव्यूह के लास्ट स्टेप में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ पे होती है? अमीन गांव के अंदर। कहाँ पे होती है बच्चे? अमीन गांव के अंदर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। और महाभारत का वर्णन, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत का पुराना नाम जय साहित्य। महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। और भीष्म पितामह
जब भीष्म पितामह जब प्राण नैया पर लेटे हुए थे तब उनको पानी की प्यास लगी, तो वहीं पे अर्जुन ने तीर मार के बाण गंगा निकाली थी, जिससे भीष्म पितामह को पानी मिल गया था। और यह युद्ध के 15 दिन बाद द्रोणाचार्य मारे गए थे। 15वें दिन युद्ध, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था वो 18 दिन तक चला युद्ध, और उसमें 15वें दिन कौन मारे गए थे? गुरु द्रोणाचार्य जी मारे गए थे। और कर्ण का किला बेटा थानेसर के अंदर है, और शेख चिल्ली का मकबरा भी कहाँ पे है प्यारे बच्चों? थानेसर के अंदर ही है। और कर्ण का किला कहाँ पे है बेटा? थानेसर के अंदर है। हर्षवर्धन की राजधानी भी थानेसर है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। और भागवत गीता में श्लोकों की संख्या 700 है। भागवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 है। पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर था। पिंजौर का पुराना नाम क्या था बेटा? विराटनगर था। और वन पर्व में, कौन से पर्व में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन पर्व में जल दमयंती कथा का वर्णन है। कौन से में है? जल दमयंती कथा का वर्णन मेरा वन पर्व में है। और अर्जुन अज्ञातवास में नर्तकी बनके डांस किया करते थे। ठीक है बेटा, अज्ञातवास में नर्तकी बनकर। ठीक है बेटे। और नुकुल द्विगिज कहाँ? रोहतक में है। नुकुल द्विगिज का संबंध रोहतक से है। और पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ ये जींद में है। कौन है? पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ कहाँ पे है प्यारे बच्चों? जींद में है। और महाभारत का युद्ध जितसर स्थान पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? जितसर स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और अभिज्ञान शकुंतलम में ढूंढू की महिमा का व्याख्यान है। अभिज्ञान शकुंतलम में ढूंढू की महिमा का व्याख्यान है। यहाँ पे ढूंढू में दुर्योधन का वध हुआ था। और पांडवों ने जीत में जयंती देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और गीता का सबसे छोटा अध्याय 5वां है और 12वां, ये दोनों गीता के सबसे छोटे अध्याय हैं। यहाँ महाभारत से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा जाता था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कौन से सरोवर पे दिया था? ज्योतिषर सरोवर पे दिया था। किस वृक्ष के नीचे दिया था? वट वृक्ष के नीचे दिया था। और बेटा उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से बनेगा, ये राजा पृष्ठ ने कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्प दमन यज्ञ सपिद्धों में करवाया था। बेटा ये क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।